हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा है परासरणी दाब। यहाँ से एक ने क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही है। अगर सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें आप लोगों को वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक का अवनमन बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। समझिएगा, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। इसमें उन्नयन बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें वृद्धि आएगा, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझिएगा, कोई भी शुद्ध विलायक हम लोग ले लिए और उसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएं, मतलब जो वाष्पित नहीं हो सकता, मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में क्या हो रहा है, वृद्धि आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में उसका वृद्धि आ रहा है। तो उसी को हम लोग, जितना भी वृद्धि आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसका हम लोग दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए, क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग प्रायः डेल्टा टी बी से सूचित करते हैं। डेल्टा टी बी, ये क्या है, डेल्टा है, ये त्रिभुज नहीं, ये बड़ी डेल्टा है, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग मान लिए हैं कि टी बी नॉट, ये क्या है, टी बी नॉट ये क्या है, ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टी बी एस क्या है, ये विलयन का क्वथनांक है। तो अगर यदि हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक है क्या, विलयन का क्वथनांक है टी बी एस, ये हो जाएगा टी बी एस विलयन का क्वथनांक, तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग माने हैं क्या है, टी बी नॉट है। तो यहाँ पर ले लिए हम लोग टी बी नॉट के अंतर को, अंतर का मतलब घटाओ, यहाँ पे अंतर कर दिए, को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। हम लोग सूचित किससे करते हैं क्वथनांक का उन्नयन को, तो हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा टी बी से। ये हम लोगों का फॉर्मूला निकल चुका है इसका, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें बोला जा रहा है विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक हम लोग ले लिए, तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो हम लोग शुद्ध विलायक का क्वथनांक ले लिए, के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो इसमें अंतर कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ को समझते हैं। तो देखिए, इसका ग्राफ में यहाँ पर ये क्वथनांक को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है इधर क्वथनांक, और यहाँ पर यह है विलयन का क्वथनांक। ये क्या है, यह है विलयन का क्वथनांक, और ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक है ये, और यह है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो जब भी हम लोग किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि आ जाती है। मतलब जैसे हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाए हैं तो यहाँ से बढ़कर यहाँ चला आया है, तो इतना वृद्धि आया है। तो जितना भी वृद्धि आया है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ से यहाँ तक ये वृद्धि आया है, और ग्राफ में अगर हम लोग दर्शाना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ते गया है, इतना वृद्धि आया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। हम लोग सूचित किससे करते हैं, डेल्टा टी बी से। तो ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन में कि जब किसी शुद्ध विलायक में, कोई भी शुद्ध विलायक लेते हैं, उसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब भी उसमें मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि आ जाती है। उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, वृद्धि हो जाती है,
जिससे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और दूसरा इसका डिफिनेशन था कि विलयन का क्वथनांक, तो हम लोग यहाँ पर विलयन का क्वथनांक ले लिए, तथा शुद्ध विलाय का क्वथनांक, तो शुद्ध विलाय का क्वथनांक ले लिए, के अंतर को तो हम लोग अंतर कर दिए, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा टीवी से, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा टीवी, ये इसका फॉर्मूला निकल गया। उसके बाद हम लोग ग्राफ को देखे थे, तो ये क्या है, ये यहाँ पर क्वथनांक को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये है विलयन का क्वथनांक, और यहाँ पर ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। जैसे ही हम लोग शुद्ध विलायक में हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाए हैं, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया बढ़ के, तो जितना भी वृद्धि आया है उसी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसको हम लोग डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। ये इसका ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि ये बढ़ते जा रहा है क्वथनांक का उन्नयन। तो आई होप कि आप लोगों का ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।